हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। गांव घर का जो ब्याज होता है देसी सूद, उसे किस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये आज आपको प्रॉपर इस वीडियो में जानकारी देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है 15,000 रुपया का 3% की दर से 5 महीना 2 दिन का ब्याज क्या होगा। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति लिया है 15,000 रुपया और 3% की दर से, मतलब 3 रुपये सैकड़ा। इसे गांव घर में 3 रुपये सैकड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, 3% का मतलब क्या हुआ, 3 रुपये सैकड़ा, यानी सैकड़ा में 3 रुपया। सैकड़ा में कितना रुपया, 3 रुपया। सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 100 में 3 रुपया की दर से 5 महीना 2 दिन, इतना दिन हो गया, 5 महीना 2 दिन हो गया है, तो इसका ब्याज कितना होगा, सूद कितना होगा। ठीक है ना, गांव घर में इसे सूद कहा जाता है। तो ये कितना होगा, यदि मान लीजिए आपके मम्मी पापा किसी व्यक्ति से, किसी महाजन से 15,000 रुपया लिया है 3%, 3 रुपये सैकड़ा की दर से, और उसे हो गया 5 महीना 2 दिन, तो उसका आप हिसाब किताब लगा सकते हैं अपने से। ठीक है ना, तो इसका हिसाब किताब लगाने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हल। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले 1 महीना का ब्याज निकालना आपको। 1 महीना का ब्याज, 1 महीना का निकल जाएगा तो हम कितना भी दिन का निकाल सकते हैं। तो 1 महीना का ब्याज, तो 1 महीना का ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,000 का 3%। 1 महीना कितना हो जाएगा, 15,000 का 3%। तो इसे हम लिख सकते हैं 15,000 गुना 3%। तो 3 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, 2 0, तो यहाँ बचा क्या, 150 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, सॉरी 15 तिया 45, 450 रुपया हो गया। 450 रुपया कितना महीना का, 1 महीना का हो गया। ठीक है ना, आपको यहाँ देखिए 1 महीना का ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपका मूलधन है ना, उसको क्या करना, दर से गुना करके बटे 100 कर देंगे। दर से गुना करके बटे 100 कर देंगे। तो यहाँ देखिए 100 में 0 से 0 कट गया, और 150 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो कितना हो गया, 450 निकल के आ रहा है। तो हमें 1 महीना का पता चल गया। अब हमें 5 महीना का निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 5 महीना का ब्याज। 5 महीना का ब्याज, ये हो जाएगा 5 गुना कितना हो जाएगा, 450। 5 गुना 450। तो चलिए गुना कर लेते हैं 5 को 450 से। तो 0 को 5 से गुना करने पर 0 हो जाएगा। 5 पंचा 25 के 5 हासिल 2, 4 पंचा 20 2 22। तो ये हो गया 2250 रुपया। 2250 रुपया कितने दिनों का हो गया, तो 5 महीना का हो गया। अब हमें कितना दिन का चाहिए, 2 दिन का चाहिए। ठीक है ना, तो चूँकि आपको पता है कि 1 महीना का ब्याज कितना आया है, 1 महीना का ब्याज आपको आया है 450 रुपया। 1 महीना का 450 रुपया ब्याज आया है। और आपको पता होना चाहिए कि 1 महीना में कितना दिन होता है, तो 1 महीना में 30 दिन होता है। 1 महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन। तो 30 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा, 450 रुपया हो जाएगा। तो हम निकाल लेंगे इसीलिए 1 दिन का ब्याज। 1 दिन का ब्याज, तो 1 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा, 450, और इधर गुना में 30 है, ऐसा रहेगा तो भागा में 30 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, और 15 तिया 45। तो 1 दिन का ब्याज कितना हो गया, 1 दिन का ब्याज हो गया 15 रुपया। 1 दिन का ब्याज 15 रुपया हो गया। अब हमें निकालना है 2 दिन का ब्याज, तो इसलिए 2 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 दिन का ब्याज, तो 2 गुना 15, तो 15 दूना 30 रुपया हो गया। 2 दिन का ब्याज कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। और 1 महीना के ब्याज 450 रुपया। हमें निकालना क्या है, 5 महीना 2 दिन का ब्याज। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः 5 महीना का ब्याज
तो 5 महीना का ब्याज कितना आया अभी, तो 5 महीना का ब्याज यहाँ देख लीजिए कितना आया है, तो 2250 रुपया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2250 रुपया। और 2 दिन का ब्याज कितना आया है, तो 30 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे 2 दिन का ब्याज, 2 दिन का ब्याज, ये कितना हो जाएगा 30 रुपया। अब इसे हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा, और 5 में 3 जोड़ने पर 8 हो जाएगा, और 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, फिर 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। तो ये कितना हो गया 2280 रुपया, 2280 रुपया ये आपका ब्याज हो गया। कितना का ब्याज हो गया 2280 रुपया, तो 15,000 का 3 रुपये सैकड़ा की दर से, ठीक है, 5 महीना 2 दिन का 2280 रुपया आपका ब्याज हो गया। इतना जो है आपको महाजन को देना पड़ेगा ब्याज के रूप में, ठीक है। यदि आपसे महाजन बोल दे हमें मूलधन और ब्याज एक साथ चाहिए, तो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना था 15,000 रुपया था, मूलधन कितना था 15,000। तो 15,000 में हम क्या करेंगे 2280 रुपया को जोड़ देंगे, 280 रुपया को जोड़ देंगे, 2280 रुपया को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना होता है महाजन का मूलधन। तो 0 में 0 जोड़ देंगे 0, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 5 2 7 और 1 8। तो ये हो गया 17,280 रुपया। टोटल कितना हो गया 17,280 रुपया, जो कि हमें महाजन को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना ब्याज और क्या कहते हैं मूलधन मिला करके मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्याज के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छे से ब्याज निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल को दोबारा रिपीट कर देते हैं और आपको अच्छे से समझा देते हैं। चूँकि सवाल था कि 15,000 रुपया का 3% की दर से 5 महीना 2 दिन का ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लिखना है। चूँकि 1 महीना का ब्याज निकाल लेंगे, अगर हम 1 महीना का ब्याज निकाल लेंगे ना, तो हम जो है कितना दिन का भी ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 3% का मतलब 3 रुपये सैकड़ा होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और जब वार्षिक दिया रहे ना, तब इस तरह से सवाल नहीं बनेगा, ये महीना वाला है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को। जब वार्षिक दिया हो तब ये तरीका गलत हो जाएगा, तब तो वही तरीका चलेगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ठीक है। ये महीना वाला, ये गांव घर की जो सूद का ब्याज होता है ना, उसके लिए ये जो है ना तरीका है। तो सबसे पहले 1 महीना का ब्याज कर लेंगे। 15,000 का 3%, ये कितना हो जाएगा 450 रुपया। 1 महीना का ब्याज कितना हो गया 450 रुपया हो गया। तो हमें 5 महीना का ब्याज चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। तो 5 गुना 450 कर देंगे तो हमें कितना 2250 रुपया निकल गया, ठीक है ना। यदि हमें 6 महीना का चाहिए तो 6 से गुना कर देंगे। यदि हमें 10 महीना का चाहिए तो 10 से गुना कर देंगे। फिर आपको 2 दिन का ब्याज निकलना। चूँकि आपको पता है कि 1 महीना का ब्याज कितना निकला है अभी 450 रुपया, और 1 महीना में 30 दिन होता है, तो 30 दिन का ब्याज कितना 450 रुपया हो जाएगा। तो इसलिए 1 दिन का ब्याज 450 बट्टे कितना 30 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में 30 ऐसा रहेगा तो भागा में 0 से 0 कटेगा और 15 या 45 कट गया। तो 1 दिन का ब्याज कितना हो गया 15 रुपया हो गया। 1 दिन का ब्याज यहाँ देखिए 15 रुपया हो गया। अब हमें 2 दिन का ब्याज चाहिए, तो 2 गुना 15 कर देंगे। अगर हमें यहाँ पर 15 दिन का ब्याज चाहिए तो 15 को 15 से गुना कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ देखिए हमें तो 2 दिन का ब्याज चाहिए, तो कितना हो गया 30 रुपया हो गया। और हमसे पूछा जा रहा था कि बताइए 5 महीना का ब्याज और 2 दिन का ब्याज कितना होगा। तो 5 महीना का तो यहाँ 2250 रुपया हो जाएगा, और 2 दिन का ब्याज कितना हो गया, तो 2 दिन का ब्याज हो गया 30 रुपया। तो हमसे पूछा जा रहा था कि 5 महीना का ब्याज और 2 दिन का ब्याज कितना होगा। तो 5 महीना का ब्याज हो गया 2250 रुपया और 2 दिन का ब्याज हो गया 30 रुपया। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2280 रुपया, ठीक है ना। इतना जो है ब्याज हो गया, इतना क्या हो गया ब्याज। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए महाजन को कितना देना पड़ेगा, दोनों जोड़ के मूलधन और ब्याज, तो उसको मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं मिश्र धन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मूलधन कितना 15,000 था और 2,280 रुपया ब्याज है, तो इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17,280 रुपया, जो कि हमें महाजन को देना पड़ेगा
ठीक है ना, मूलधन और ब्याज सहित, जिसको मिश्र धन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए क्वेश्चन है जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 25,000 रुपया का 5% सैकड़ा की दर से 5% सैकड़ा की दर से 9 महीना में कितना ब्याज होगा? 9 महीना और 10 दिन, 9 महीना 10 दिन का ब्याज बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।